स्टेम में क्रैक्स आ जाना, रूट बोरर का अटैक होना, ये एक बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या है, खासकर भारत के हॉट क्लाइमेटिक जोन्स में। खासकर अगर आप एप्पल, पीच, प्लम्स, एप्रिकॉट, नेक्ट्रीन इन सब की खेती करना चाहते हो या कर रहे हो तो इन समस्याओं का सामना आपको अब तक जरूर करना पड़ा होगा या अभी भी कर रहे होंगे। तो इससे बचने के लिए हमारे पास एक जो सबसे अच्छा तरीका माना जाता है वो है व्हाइट वॉश या स्टेम पेस्टिंग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं राहुल बारिक और आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल अमेजिंग फार्मिंग टेक विद राहुल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेम पेस्टिंग या स्टेम पेंटिंग या व्हाइट वॉश के बारे में, खासकर एप्पल, पीच, प्लम, एप्रिकॉट, नेक्ट्रीन सब के बारे में। So a lot to know, a lot to discuss as always, but before we begin, मैं पूछूंगा आप सिंपल सा क्वेश्चन कि दोस्तों अगर आप एप्पल की खेती कर रहे हो या करना चाहते हो तो आपको सर्टिफाइड रूट स्टॉक के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो आप सिंपल सा कमेंट में ये करके बताएं कि आपको कौन कौन सा सर्टिफाइड रूट स्टॉक के बारे में जानकारी है, बस उसका नाम लिख दें। जब भी हमें किसी काम को करने के लिए कहा जाता है तो मन में सबसे पहले 3 प्रकार के सवाल आते हैं कि सबसे पहले ये क्या है और इसको क्यों करें और इसको कब करना चाहिए। अगर इन सवालों का उत्तर हमें लॉजिकली सही लगता है तो हम उस काम को करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ कि लॉजिकली इस काम को क्यों करना चाहिए, जिससे कि आपको भी लगे कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहले स्टेम पेस्टिंग या स्टेम पेंटिंग होता क्या है। दरअसल स्टेम पेंटिंग में हम क्या करते हैं कि जो हमारा पौधे की जो तना होता है, तने को हमको रंगना होता है, खासकर चूने का प्रयोग करके। इससे क्या होता है, ये हम खास प्रकार से इसलिए करते हैं क्योंकि खासकर ठंड के मौसम में क्या होता है कि जो टेम्परेचर का फ्लक्चुएसन है हॉट क्लाइमेटिक जोन्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। जैसे कि रात में बहुत ज़्यादा ठंड होता है तो दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। तो इसके कारण से पौधे के ऊपर खासकर एक सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है, वो है स्टेम क्रैकिंग, जिसमें जो तना होता है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं और जिससे वो पौधा सर्वाइव नहीं करता है, मर जाता है। और एक समस्या हमको भारी समस्या ये देखने को मिलती है कि रूट बोरर्स एक प्रकार का कीड़ा रहता है जो तने में छेद कर देता है, जिसको तना छेदक भी कहते हैं हम। तो ये बहुत बड़ी समस्या है एप्पल में और पीच में, प्लम में, इस सब पे, ठीक है। तो इससे भी बचाव हो जाता है। और तीसरा, पेस्ट और सकर्स जैसे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी जो चढ़ते हैं, तो अगर हम वाइट पेंट कर देते हैं, वाइट वॉश करते हैं, तो उनका भी समस्या का काफ़ी हद तक जो समाधान है वो हो जाता है। तो ये मैंने बता दिया आपको कारण कि क्यों करना है। अब हम बात करेंगे कि कब करना है। दोस्तों वाइट पेंट करने का जो सबसे सही समय माना गया है वो है डॉर्मेंट सीजन, यानी कि जब हमारे जो पौधे हैं शुष्क अवस्था यानी कि स्लीपिंग मोड में चल जाते हैं, पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं पीले होकर के। ये एक उसका नेचुरल प्रोसेस होता है सारे प्लांट्स का, चूँकि ठंड के मौसम में उसको पत्ते झाड़ देने होते हैं, जिससे कि पाला जैसे जो समस्या आती है उससे पौधे अपने आप को एक तरीके से ठंड से बचाता है उससे, ठीक है। तो इस समय ये सबसे सही समय माना गया है स्टेम पेंटिंग का, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडे वातावरण में रहते हैं तो आप इसकी शुरुआत नवंबर से कर सकते हैं और ख़ासकर हमारे जैसे हॉट क्लाइमेटिक जोन्स में मैं कहूँगा दिसंबर 5 के आसपास आप इसका जो पौधे की तने की रंगाई है वो आप शुरू कर सकते हैं। तो क्यों करना है और कब करना है, इन दोनों का उत्तर मैंने दे दिया है। अब हम चलते हैं कि कैसे करना है, कि क्या इसका सही प्रोसेस होगा और हमको पेंट करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखकर पेंट करना है, जिससे कि वो जो भी हम काम कर रहे हैं वो उसका नेगेटिव इफेक्ट ना हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप वाइट वॉश करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम सबसे इजी तरीका क्या है। अगर आपके पास कुछ साधन उपलब्ध नहीं है तो सबसे आसान क्या है कि आप मार्केट में जाएँ और जो लेटेक्स पेंट होते हैं उसका यूज़ करें। वो आसानी से मिल भी जाता है और सिंपल सा आप आसानी से आप उसको यूज़ कर सकते हैं बिना किसी अगर आपको कोई सामान नहीं मिल रहा है तो आप सिंपल सा इससे काम चला सकते हैं। दूसरा तरीका है ट्री ट्रंक कोटिंग। इसमें क्या है कि स्पेशलाइज्ड कोटिंग कंटेनिंग इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए। अगर आपको ये सब भी कुछ भी नहीं मिलता है तो सबसे आसान है कि आप नेचुरल ट्रंक रैप्स का यूज़ करें, जो कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल रैप्स होते हैं जो कि नेचुरल मटेरियल से बनते हैं, जैसे कॉटन और जूट। आप इससे भी पौधे के तने को ढक सकते हैं, जिससे कि आपके पौधे में जो ट्रंक क्रैक्स की समस्या आती है और जो रूट बोर की समस्या आती है वो नहीं आएगी। अब हम आते हैं सबसे हमारा जो मेन मुख्य मुद्दा था, किस प्रकार से हम जो वाइट वॉश का जो सॉल्यूशन है वो बना सकते हैं।
तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि इंग्रेडिएंट्स कि किन किन तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी आपको एक अच्छे वाइट वॉश के लिए। तो सबसे पहले आपके पास चूना होना चाहिए, या तो वो चूना बुझा हुआ हो या तो अनबुझा चूना हो। अगर आपके पास अनबुझा चूना मिला है तो आप क्या करें कि एक प्लास्टिक बकेट लें और उसमें अनबुझा वाला जो चूना है उसको डालें और उसके साथ पानी मिलाएं। अब क्वांटिटी क्या होगा, देखिए अगर चूना का वेट अगर 10 ग्राम है तो इसका हमको बिल्कुल डबल वेट में पानी डालना है, यानी कि 10 केजी चूना है तो हमको 20 लीटर पानी इसमें मिलाना पड़ेगा और रात भर इसको छोड़ दें तो वो अच्छे से जो है जो अनबुझा चूना है वो बुझा हुआ चूना बन जाएगा सुबह सुबह तक। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको 1-2 बार स्टिर कर लें, यानी कि उसको एक बार फेंट लें। उसके बाद एक छन्नी से इस जो सॉल्यूशन है हमारा चूना और पानी का, इसको हमको छान लेना है, जिससे कि जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है वो साइड हो जाएंगे और हमारे पास जो एक अच्छा सॉल्यूशन है वो बन के तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमको लेना है अलसी का तेल। दोस्तों अलसी का तेल यूज़ करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अलसी का जो तेल है वो बिल्कुल आप कच्चा वाला ना यूज़ करें, बल्कि उसको एक बार गर्म कर लें अच्छे से, एक बार उसको अच्छे से जला लें, इन द सेंस कि उसको हीट करना है अच्छे से एक बार, ठीक है। जैसे उसमें बुलबुले वगैरह आ जाते हैं या फिर लगेगा कि हाँ बिल्कुल तेल एक बार खौल चुका है, तो उसके बाद आप इसको यूज़ करें। तो क्या है कि जो तेल है वो बहेगा नहीं, बल्कि वो अच्छे से जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें मिक्स होगा और वो एक स्टिकर एजेंट की तरह काम करेगा, यानी कि तने के ऊपर चिपका कर रखने का काम कर सकेगा, ठीक है। इसके बाद हमको तीसरा जो मेन इंग्रेडिएंट है वो चाहिए, या तो आपके पास कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है वो उससे काम चल जाएगा, या फिर अगर आपके पास वो नहीं है तो कॉपर सल्फेट, जिसे कि हम लोग नीला तोता भी बोलते हैं, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी एक का, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि ये दोनों कितना क्वांटिटी में लेना है, तो दोस्तों ये लेना है आपको 100 ml लेना है आपको अलसी का तेल और 50 ग्राम लेना है नीला थोता या ब्लाइटॉक्स यानी कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। अब क्या करना है आपको इन सभी को अच्छे से फेंट करके मिला लेना है, अच्छे से घोल लेना है, ताकि हर तरीके से ये जो मिक्स हो, होमोजेनियस मिक्स होना चाहिए, यानी कि हर तरफ से जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो समान तरीके से पड़ना चाहिए, तभी तो एक अच्छा हमारा सॉल्यूशन बन के तैयार हो पाएगा। अब क्या करना है कि अब आपको पेंट करना है। अब पेंट करने में क्या सावधानी रखना है कि कई लोग होते हैं कि जो क्या करते हैं पूरे पौधे का जो जितना बड़ा तना है सभी को रंग देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको 2.5 से मैक्सिमम 3 फीट तक आपको रंगना है। और जो सबसे पहले जो हमारे तने में सबसे पहले जो आपको जो ब्रांचेस मिलेंगे उसको हल्का हल्का आप रंग सकते हैं, लेकिन उसको भी पूरा नहीं रंगना है, बस 4-5 इंच तक रंग सकते हैं उसको, ठीक है। अब चूना करते समय और एक बात का ध्यान रखें कि बस आप एक बार चूना ना करें, बल्कि एटलीस्ट 2 बार एटलीस्ट वाइट वॉश होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम 3 बार कर देंगे तो बहुत ही अच्छा है। तो इसके लिए आपको जो समय का चुनाव करना है वो होना चाहिए जब हमारा धूप कम हो जाता है, यानी कि 2 से 3 बजे के आसपास ठंड के समय में धूप का जो प्रकोप है वो कम हो जाता है, तो उस समय आप इस काम को करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है।